हेलो प्यारे दोस्तों, मैं श्याम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ आप सक्सेस यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया सा चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का आज दूसरा लेक्चर शुरू होने वाला है। दूसरा लेक्चर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, क्लास की लिंक को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसे अच्छे ढंग से समाप्त कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लोगों का जो बायोलॉजी है उसका 2 चैप्टर समाप्त हो गया है, जो कि पहला चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, जीव प्रक्रम। दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, इस दोनों चैप्टर को जो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दिया गया है, आप लोग चैप्टर को देख सकते हैं। दोस्तों, हम आपसे कहेंगे राम राम मेरे प्यारे भाई, राधे राधे। आज जय श्री कृष्ण का नाम लेके हम लोग लेक्चर 2 जो है अम्ल एवं क्षार एवं लवण का जो स्टार्ट करेंगे। अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसमें भले ही लेक्चर ज्यादा हो जाए, लेकिन एक एक टॉपिक रोज पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इतना टॉपिक पढ़ेंगे जितना हम लोगों को समझ में आए। ये नहीं कि पढ़ लिए एक दिन में पूरा मैराथन क्लास के तरह पूरा पढ़ लिए लेकिन समझ में कुछ ना आए, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, हर एक टॉपिक हर एक दिन पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक एक दिन पढ़ेंगे, वह भी अच्छे से। आप लोगों को थ्योरी के साथ अच्छे से समझाई जाएगा। हम थ्योरी पहले से ही लिख देते हैं कि हाँ, क्योंकि बस आप लोगों को समझाना रहे, समझा के बताना रहे कि हाँ इस चैप्टर में क्या है। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 2। क्या? चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, लिखा है एसिड। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ये जो हम लोगों का एसिड है, अम्ल है, एसिड, इंग्लिश में से एसिड कहते हैं अम्ल को। ये जो एसिड है ये हम लोगों को लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन एक प्रकार भाषा है, जैसे हम लोगों का भाषा है हिंदी, ऐसे ये भी भाषा है। लैटिन भाषा से लिया गया है एसिड, जिसका अर्थ खट्टा। लैटिन भाषा से लिया गया है। अम्ल का अर्थ होता है, एसिड का अर्थ होता है खट्टा। जैसे हम लोग नींबू खाते हैं, खट्टा होता है, संतरा खाते हैं, खट्टा होता है। तमाम चीजें हमारे आसपास में ऐसी हैं जो खट्टे होते हैं। दोस्तों, वही खट्टा चीज हम लोगों का एसिड है। यहाँ पर लिखा है वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। वो पदार्थ जिसका विलयन यानी कि घोल कहा जाए, उसका स्वाद खट्टा होता है। हमने बताया जैसे नींबू, संतरा आदि चीज है जिसका स्वाद खट्टा होता है। तथा जो जल में घुलकर मान लीजिए एक ये हम लोगों का कंटेनर है, ड्रम जिसे बोलते हैं। इसमें ये जो हम लोगों का पदार्थ है ये घुल जाएगा, अच्छे ढंग से घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या होगा? देखिए, घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन कहा जाए H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है। दोस्तों, यह नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। दोस्तों, ये लिटमस क्या है? यह एक सूचक है जो कि अम्ल जो है उसे
लाल रहता है, नीला रहता है, उसे लाल कर देता है। जैसे ये हम लोगों का कंटेनर है, इसमें अगर हम लोग नीला लिटमस का पेपर जो होता है उसे डालेंगे, ये अम्ल जो है, इसके अंदर जो अम्ल है उसे ये लिटमस पेपर को लाल कर देगा। यहाँ पर लिखा है लिटमस, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। चलिए हम फिर से एक बार समझते हैं कि हाँ भैया, हम लोगों का अम्ल क्या है। आप लोग देख रहे हैं कि अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से। हम बार बार समझाएंगे दोस्तों, जब तक हम लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये पेपर में पूछता है अम्ल, क्षार, लवण, ये तीनों पूछता है। हर एक टॉपिक आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा। यहाँ पर लिखा है जिसका अर्थ खट्टा होता है, अम्ल का अर्थ पूछा जाए तो खट्टा होता है। ऑब्जेक्टिव टाइम में आप सबसे पूछ लेगा कि लैटिन, ये अम्ल शब्द किस भाषा से लिया गया है। उदाहरण में आप लोगों को दे देगा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, लैटिन। तब आप लोगों को सीधे से टिक मारना है कि हाँ हम लोग पढ़े थे। अम्ल एसिड जो है, इसे इंग्लिश, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, एसिड को लैटिन भाषा से लिया गया है। यह वह पदार्थ है जिसका जलीय विज्ञान का स्वाद कर सकते हैं तो सीधे सीधे लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहे हैं कि क्लास को लाइक कर दीजिए, लिंक को सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों को बुला लीजिए कि हाँ यहाँ पर क्लास चल रहा है। 4 बजे, शाम 4 बजे डेली की क्लास रहती है। केमिस्ट्री या बायोलॉजी रोज हर एक ना एक क्लास चलती है इस चैनल पर। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों मेरी प्यारी सी भाई, मेरी प्यारी सी बहन, नेक्स्ट टॉपिक लिखा है यहाँ पर, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। ये जो हम लोगों का अम्ल है, इसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो अम्ल होता है वो हम लोगों को हाइड्रोजन आयन कहा जाए, H+ आयन देता है कि नहीं? फिर से देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अम्ल प्लस H+ देता है, H+ आयन देता है। उदाहरण के तौर पे बताया जाए तो यहाँ पर लिखा है, पहला उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों आप लोगों को चैप्टर 2 में बताया गया, चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 3 में बताया, 1 में सॉरी दोस्तों, बायोलॉजी के चैप्टर 1 में बताया गया है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए, जो बायो पढ़ता है चैप्टर 1 अच्छे से देखा है कि हाँ HCl जो अम्ल है ये कहाँ पर पाया जाता है। ये हम लोगों के अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में तो पाया जाता है, अमाशय में 3 भाग हमने पढ़ा था, कार्डियक्स, फंडिक्स, पाइलोरिक। ये जो हम लोगों का कार्डियक्स वाला भाग है उसी में HCl अम्ल पाया जाता है। देखिए HCl अम्ल को हम लोग का पढ़ते हैं क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जब जल में, किसमें, जल में घुल गया, जल में घुलने के बाद क्या यहाँ पर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हम लोगों को मिल गया। देखिए यहाँ पर H+ आयन दिया। ये भी दूसरा उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी हम लोगों को जल में घुला, किसमें घुला, जल में घुला। H2O जल का सूत्र होता है, जल में घुला। ये भी हम लोगों का प्लस आयन दिया, हाइड्रोजन आयन कहा जाए तो प्लस आयन दिया। तीसरा हम लोगों का है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड।
HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये भी हम लोगों का जल में घुला, किसमें घुला? जल में घुलेगा और किसी में नहीं घुलेगा, जल पानी में घुलेगा, पानी में घुला, फिर यहाँ पर भी H+ आयन दिया। दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम 2-3 प्रकार पढ़ाएंगे अच्छे ढंग से। इसमें पहला दिया है स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार। स्रोतों के आधार पर, जिसके आधार पर? स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार। पहला स्रोत है प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक द्वारा मिला गया अम्ल। हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक द्वारा अम्ल क्या क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल को हम लोग कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। कोई पूछ लिया कार्बनिक अम्ल और प्राकृतिक अम्ल में अंतर बताइए, तब आप लोग क्या कहेंगे कि ये अलग अलग है? नहीं मेरे भाई मेरी प्यारी बहन, ये दोनों प्राकृतिक एवं कार्बनिक अम्ल जो है वो एक ही है। यहाँ पर लिखा है वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, कहा जाए प्राकृतिक में पाए जाने वाले अम्ल को ही हम लोग प्राकृतिक अम्ल कहते हैं या कार्बनिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पर लिखा है उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। जो प्राकृतिक द्वारा पाया जाता है अम्ल मिलता है उसे हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। प्राकृतिक अम्ल को कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। ये जो हम लोगों का प्राकृतिक अम्ल है, प्राकृतिक द्वारा मिलता है अम्ल, उसे हम लोग कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। जैसे में पेड़ पौधे जीव जंतुओं से मिलता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं में मिलता है। जैसे मान लीजिए जीव जंतुओं में तो हम लोग भी आते हैं, हम लोगों को पेट में यानी कि कहा जाए आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। ये जो है प्राकृतिक अम्ल है, प्राकृतिक अम्ल या कहा जाए कार्बनिक अम्ल है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में बताते हैं। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम अम्ल और प्राकृतिक स्रोत जानते हैं क्या है। अभी हम लोग ने पढ़ा, देखिए अम्ल इस तरफ लिखा है, प्राकृतिक स्रोत इस तरफ लिखा है। अम्ल में पहला है फार्मिक अम्ल। क्या? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल कहाँ पर होता है? लाल चींटी जो होता है उसमें फार्मिक अम्ल होते हैं। ये जो दूसरा नंबर हम लोगों का है बेंजोइक अम्ल। ये कहाँ पर होता है? घास में, पत्ते में एवं मूत्र में। ये दोस्तों प्राकृतिक द्वारा मिलता है, ये नहीं कि अपने से बनाया जाए। सूत्र देख लीजिए, इसका है फार्मिक अम्ल का है CH3OH और बेंजोइक अम्ल का है C7H6O2। यहाँ पर है एसिटिक अम्ल। कौन सा? सॉरी दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ये कहाँ पर मिलता है? सिरका में हम लोगों को एसिटिक अम्ल मिलता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH2COOH। ये कहाँ पर होता है? सिरका में होता है। देखिए चौथा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल हम लोगों का जो है दही में मिलता है। किसमें मिलता है? जहाँ जो हम लोगों का दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल मिलता है। इसका सूत्र C3H6O3। साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल कहाँ पर होता है? नींबू में, संतरा में, कच्चा अंगूर में। कच्चा अंगूर यानी कि कच्चे अंगूर में साइट्रिक अम्ल होते हैं। ऑक्सीजेलिक अम्ल टमाटर में होता है, जिससे हम लोगों का टमाटर जो है वो लाल होता है। HCl भी हमने बताया,
HCl हमारे अम्ल में होता है, शुद्ध अम्ल में नहीं, हमारे अमाशय में होता है। अमाशय में होता है, अमाशय के कौन से भाग में होता है? आप लोग कमेंट में बताइए कि अमाशय के 3 भाग होते हैं, 3 भागों से कौन से भाग में HCl अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कहा जाए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को जो ना समझ में आए कमेंट कीजिए कि हाँ भैया कमेंट में बताइए कि हमें ये नहीं समझ में आया, समझाइए, हम अच्छे ढंग से समझाएंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्रोतों के आधार पर अम्ल के प्रकार। पहला हमने पढ़ा प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल। दूसरा हम लोगों का है खनिज अम्ल या सिंथेटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सिंथेटिक अम्ल। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हाँ ये क्या है। हमने तो जान लिया प्राकृतिक अम्ल हमारे प्राकृतिक द्वारा मिलता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से मिलता है, उसे हम प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। दूसरा खनिज अम्ल क्या होता है, इसे जानेंगे अच्छे ढंग से। लेकिन जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों यहाँ पर लिखा है वे अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है। क्या? वे अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है। किससे? खनिज पदार्थ जो होते हैं उससे तैयार किया जाता है, उसे खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जिन्हें खनिजों से तैयार किया जाता है उन्हें हम खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप एक बन गया कि हाँ खनिज पदार्थ को कहाँ पर तैयार किया जाता है, खनिज को कहाँ पर तैयार किया जाता है, कहाँ पर बनाया जाता है। तब आप लोगों का जवाब होगा, आंसर होगा खनिज को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसीलिए हम लोग खनिज को क्या कहते हैं? मैन मेड। मैन मेड यानी कि आदमियों द्वारा बनाया गया ये खनिज अम्ल होता है। आदमियों द्वारा प्रयोगशाला में, भगवान तो आगे बनाएंगे नहीं, इसीलिए प्रयोगशाला में जब भी देखते हैं आप लोग, प्रयोगशाला में आदमी वैज्ञानिक लोग अम्ल को बनाएंगे। मैन मेड या सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं। हमने बताया ना प्राकृतिक अम्ल को क्या कहते थे? कार्बनिक अम्ल भी। खनिज अम्ल को कहेंगे सिंथेटिक अम्ल, सिंथेटिक अम्ल कहेंगे। देखिए यहाँ पर वही एग्जाम्पल है जो हम लोगों को अगले में पहले बता दिया गया था। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा नाइट्रिक एसिड। तीसरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम भले ही हम लोगों को क्लास 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट ही चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। जो पढ़ेंगे दिमाग में सीधे घुस जाएगा। दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के पास क्लास का लिंक शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्रोतों के आधार पर अम्लों के प्रकार पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रबलता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार। देखिए दोस्तों प्रबलता, यहाँ पर पहला हेडिंग है आप लोगों का प्रबल अम्ल। आप लोग प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत अम्ल, एसिड समझ गए होंगे कि जो अम्ल मजबूत होता है वे मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है और वो अधिक प्लस आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहेंगे। देखिए परिभाषा में क्या लिखा गया है? वे अम्ल जो अधिक क्षमता, जिसके पास अधिक क्षमता है, जिस अम्ल के पास अधिक क्षमता है, क्षमता तक आयनीकृत होता है, अर्थात कहा जाए तो अधिक संख्या में
H+ आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। हमने अभी बताया वे अम्ल जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन कहा जाए तो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। फिर से देखिए वे अम्ल जो अधिक क्षमता तक जितना हो सके उससे ज्यादा क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, अर्थात इसका मतलब यहाँ पर लिखा है अर्थात अधिक संख्या में आयन प्लस H आयन उत्पन्न करते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। देखिए कौन कौन से प्रबल अम्ल हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल। ये जो तीनों अम्ल लिखे हैं आदि भी हो सकते हैं, आदि लिख लीजिए। और भी अम्ल हैं जो मजबूत होते हैं, जिसे बहुत प्लस में आयन निकलता है, अधिक संख्या में बहुत संख्या में आयन निकलता है। आयन को हम लोग ये प्लस से दर्शाते हैं कि हाँ ये हम लोगों का आयन निकला। चलिए दोस्तों दूसरा हमारा है दुर्बल। दुर्लभ अभी हमने बोल दिया था वो गलत है, सॉरी दोस्तों। दुर्लभ अम्ल, वीक अम्ल एसिड। वीक से आप लोग समझ गए होंगे कि वीक यानी कि कमजोर अम्ल, कमजोर एसिड। जो कमजोर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिखा है वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं, जो कम क्षमता तक, जिसके पास बहुत कम क्षमता होती है, बहुत कम कैपेसिटी होती है, आयनित होते हैं, अर्थात कहा जाए आयनित होते हैं, आयनीकृत होते हैं या आयनित होते हैं, दोनों एक ही बात है। आयनित होते हैं और वे कम मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं। हमने अभी प्रबल में पढ़ा कि वो आयनीकृत होते हैं, लेकिन उसमें जो था अत्यधिक संख्या में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। इसमें ये दुर्बल है, वीक है, कमजोर है, इसीलिए ये कम आयन देता है। इसमें है लैक्टिक अम्ल। दूसरा उदाहरण लिए हैं अक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल इसका उदाहरण है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए अच्छे ढंग से, नाम से ही आप लोगों को पता चल जा रहा होगा वीक यानी कि कमजोर। जो कमजोर होता है उसी को हम लोग कहेंगे कि हाँ भैया ये कमजोर है, भैया तो बना नहीं देंगे कि हाँ ये 20 किलो का, जो 20 किलो का है वो 20 किलो का रहेगा। यहाँ पर है वे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं और वो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहेंगे, वीक अम्ल कहेंगे, वीक एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल आपको बता दिया गया है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रबल। पहले पढ़ा था प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल, दूसरा खनिज अम्ल या सिंथेटिक अम्ल, फिर उसके बाद पढ़े थे प्रबल अम्ल जो कि अधिक क्षमता से हाइड्रोजन प्लस आयन देता है अत्यधिक मात्रा में। दूसरा दुर्बल, सॉरी दोस्तों अगर हम कहीं पर दुर्लभ कश्यप का नाम ले लिए होंगे उसे माफ कीजिएगा। दुर्बल होता है, दुर्बल यानी कि कमजोर, बार दुर्लभ बने दुर्बल, ऐसे ये वाला दुर्बल, ये वाला दुर्बल, ना कि दुर्लभ कश्यप। ये दुर्लभ कश्यप यहाँ पर नहीं आएंगे, दुर्लभ आएगा, सॉरी दोस्तों क्या कहें, दुर्बल आएगा। क्या दुर्बल यानी कि वीक कहा जाए। दुर्लभ कश्यप को मत बुलाइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को गैंग तो चलाना नहीं, हम लोगों को पढ़ना है, इसीलिए हम लोग दुर्बल को याद करेंगे। दुर्बल कमजोर होता है, इससे कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन आयन निकलता है। हम लोग अब पढ़ेंगे
सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार, सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार। यहाँ पर पहला है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है? यहाँ पर लिखा है जिसमें अम्ल, क्या जिसमें अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, होता है, अधिक मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। जबकि जल जो है H2O जल जो है अल्प यानी कि कम मात्रा में होता है। उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में है या हो और जल जो है वो कम मात्रा में है, उसे हम लोग सांद्र अम्ल कहेंगे। दूसरा तनु अम्ल। तनु अम्ल, आप लोग इसे किसी लड़कियों का नाम मत समझना, ये एक अम्ल है तनु अम्ल। इसमें क्या काम है? ये जस्ट कहा जाए तो सांद्र अम्ल का उल्टा होता है। देखिए इसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है, इसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है और इसमें सांद्र में अधिक मात्रा में होता है, जबकि जल अधिक मात्रा में होता है और इसमें जल कम मात्रा में होता है, तो इसे हम तनु अम्ल कहेंगे। दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं, अगर हमने कहीं पर दुर्लभ का नाम ले लिया है इसके लिए सॉरी, क्योंकि वो दुर्लभ नहीं दुर्बल है। दुर्बल पहले में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए एक दो बार दुर्लभ कह दिए। दुर्बल होता है, दुर्बल यानी कि कमजोर। हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? प्राकृतिक, पहला प्रबल वाला प्रबल अम्ल, दूसरा हो गया दुर्बल अम्ल, इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे वीक एसिड कहेंगे। दुर्लभ कसे से डर तो नहीं लगेगा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका छोड़ो, जाने दो। जो हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं, हम लोग जो यहाँ पर गलती किए दुर्लभ कर दिए थे, उसे हम लोग बार बार कह रहे हैं। ये होगा दुर्बल। दुर्बल यानी कि कमजोर, वीक कहा जाए। आज के लिए हम इतना ही। नए क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज अम्ल के बारे में पढ़े, अगला क्लास हम लोग का रहेगा क्षारक के बारे में। दोस्तों जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनसे भी बोलिए हाँ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बायोलॉजी का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सॉरी दोस्तों, 1-2 दिन में फिजिक्स और मैथ का रेगुलर क्लास होगा। जो भी आप लोग को के बीच में पढ़ाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है, उसके लिए हम दिल से क्षमा मांगेंगे कि हाँ मेरे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, आप लोग जो गलतियां हुई हो उसे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो गया है। ये आप लोग मत सोचिए कि दुर्लभ से डर लगता है, दुर्लभ से किसी को डर नहीं लगता है। दुर्लभ कश्यप, आप लोग ये दुर्बल देखिए, आप लोग अपने चैप्टर पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रबल दुर्बल ये एग्जाम में पूछता है, और जो अभी हमने बताया था प्राकृतिक या कार्बनिक एसिड के बारे में, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ ही लेता है कि हाँ कार्बनिक एसिड, प्राकृतिक एसिड बताइए, अंतर पूछ लेता है। खनिज पदार्थ, खनिज अम्ल पूछता है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो हमारे अमाशय में पाया जाता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया था। जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ता है वो बायोलॉजी क्लास 10 में बायोलॉजी जरूरी है। जो बच्चा, जो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन बायोलॉजी क्लास नहीं देखते, वो चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तुरंत ही लिंक पर क्लिक कीजिए और हर एक चैप्टर का, हर एक लेक्चर का आनंद लीजिए। अच्छे से नोट बनाइए
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप लोग दोस्तों मन लगा के पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। हर एक टॉपिक को अच्छे ढंग से बताया जाएगा, हाथ से लिख कर बताया जाएगा। आप लोग जो कमेंट करेंगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोई सॉरी दोस्तों, खांसी आ गई। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो वजह से यहाँ पर हमने कुछ गलत बता दिया, कुछ गलत शब्द मुंह से निकल गया, हम तुरंत उसे बताएं कि दुर्बल होगा, दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में मुंह से कुछ भी निकल सकता है। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, थोड़ा ही पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हम लोग का रहेगा क्षारक। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। राम राम दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। जय माता दी। सभी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा। हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे। 90+ का तैयारी हम लोग करेंगे। कितने का? 90% से प्लस। नीचे तो नहीं होगा, प्लस में हो जाएगा, चलेगा। थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आने लगा है, साउंड आने लगा है, आप लोग इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए।